नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्वरही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत कर रहे। तो गाइस, इस वीडियो में 10th एंड 12th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एक वर्किंग मॉडल लेके आए हैं। बहुत बढ़िया वर्किंग मॉडल है। तो यह बहुत ही बढ़िया वर्किंग मॉडल है। इस मॉडल में हमने ट्रांसफार्मर का वर्किंग बताया है कि ट्रांसफार्मर जो होता है कैसे वर्क करता है और कैसे ये बनाया जाता है। तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी में टर्नों की यानी चक्रों की संख्या अगर ज़्यादा हो तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होगी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन, मतलब कि ज़्यादा करंट से कम करंट जिस ट्रांसफार्मर में बनाया जाता है या बनता है उसको स्टेप डाउन की कैटेगरी में श्रेणी में लाया जाता है। दूसरा, जस्ट इसके विपरीत अपोजिट एक वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरों की संख्या कम होती है। जो प्राइमरी होती है जहाँ पर मेन एसी करंट इन किया जाता है उसमें करंट कम दिया जाता है और वो करंट ज़्यादा निकालता है, यानी आउटपुट उसकी ज़्यादा होती है। ऐसे ट्रांसफार्मरों को किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि कम स्टेप से ज़्यादा करंट बने उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आजकल कॉलेजों में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक वर्किंग मॉडल बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान होते हैं। तो आजकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफार्मर बनाने का बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट का वर्क कर रहा है। तो ये वही ट्रांसफार्मर है। आमतौर पर यह 909 ट्रांसफार्मर है। इसको बनाया नहीं जाता है क्योंकि अगर इसको आप बनाएंगे तो बना सकते हो, लेकिन इतना महीन बारीक तार आप कहाँ से लाएंगे, ये आप क्लैंप कहाँ से लाएंगे, इसमें अंदर जो स्टैंपिंग यानी जो पत्ती लगी रहती है, आयरन कोड लगे, वो कहाँ से लाएंगे। लाने को तब मिल जाएगा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा इसका प्रोसेस। तो ये ऑलरेडी बना हुआ आता है। सिर्फ वर्किंग आपको शो कराना है। आप एक ट्रांसफार्मर लें, ऐसे इसको सेटअप कर लें किसी भी हार्डबोर्ड पर, ऐसे हमने लगाया और यहाँ से इसकी बीच वाली लूप को अलग करना है। तो जब बीच वाली लूप को आप अलग करेंगे तो 909, तो आपने 0 हटा दिया। अब कॉमन सी बात है, आपके पास 18 वोल्ट रह गया, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट दिया जाता है। ये रेड बार जो होते हैं यहाँ पर 220 वोल्ट दिया जाता है। ये देखें आप लोग, रेड बार कहाँ पे अटैच है अभी, ये देखें रेड बार जो अटैच है आपका, ये देखें है। तो रेड बार जहाँ भी मार्क कर रहा हो इसमें 220 वोल्ट आपके दिए जाएंगे। ये 220 वोल्ट जब इसमें दिया जा रहा है, 230, 220 वगैरह 180 जो भी हो, यानी ज़्यादा पावर। और यहाँ पर कितना निकल रहा, 0 9 दूनी 18, 018। तो सोचो जब ज़्यादा वोल्ट इसमें जा रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, निकल कितना रहा, सिर्फ 18 वोल्ट। तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये आता है स्टेप डाउन, यानी कि ज़्यादा से कम करने वाली स्थिति में आता है ना। तो इस ट्रांसफार्मर को आप ऐसे लगा लें और यहाँ पर ये आप कोई भी कॉपर बार पड़ाओ तो ये आप 2 स्प्रिंग टाइप की इसको बना के लगा लें। स्प्रिंग इसलिए बनाई गई है कि यहाँ से जो मिलने वाला करंट इस बल्ब को जब डायरेक्ट फोर्स से न मिले, कुछ रुक के मिले, तो ये बल्ब खराब ना हो, फ्यूज ना हो, यानी रेजिस्टेंस का वर्क कर रही हैं ये कॉइलें। यानी जो भी करंट इस बल्ब को मिलेगा वो थोड़ा रुक के मिलेगा, स्टेप से मिलेगा, टर्न के साथ मिलेगा, तो एकदम इसके खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो कभी भी आपके पास में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कोई वर्किंग मॉडल यदि आता है तो आप इस टाइप से इसको बना लें। अब इसको हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखो 220 वोल्ट से ये लगा हुआ आपका, ये देखें, और ये आपका ये देखो। तो इसकी ये वर्किंग है आपका, यानी ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये जल रहा है, ये आपका 18 वोल्ट का बल्ब है। तो यहाँ पर ये ऑन हो रहा। आप इस टाइप से अपने घर पे खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, साइंस प्रदर्शनी के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आप इस टाइप का स्टेप डाउन का वर्किंग
मॉडल बना सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पुश नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए यूनिक जानकारियाँ लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।